वन इन्वायरमेंट कवर करेंगे। तो इसमें पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो देखिए, इन्वायरमेंट जो बेसिक लाइफ सपोर्ट करता हो, ठीक है, इन्वायरमेंट से हमें हवा मिलता है जिससे ब्रीथ करने में काम आता है, वाटर मिलता है दैट वी ड्रिंक, फूड दैट वी ईट, और लैंड भी हमें मिलता है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। तो यही होता है इन्वायरमेंट। और इस इन्वायरमेंट को ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मॉडिफाई करके उसको और ज़्यादा एडवांस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड के ऊपर फैक्ट्री बनाया जा रहा है ना। तो मतलब कुछ ऐसे चीज होते हैं ना इन्वायरमेंट, देखो नेचुरल इन्वायरमेंट तो ठीक है, लेकिन इसको मॉडिफाई करने में क्या हो जाता है ना, इन्वायरमेंट को कभी कभी हार्मफुल, मतलब काफ़ी हार्म हो जाता है। जैसे कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट काफ़ी हार्म होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स ये कार बना रहा है, मील्स बनाता है, फैक्ट्रीज और भी बहुत सारे कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करता है। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इस वजह, तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो चलिए देखते हैं ये कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो ना कि नेचुरल कंपोनेंट है। नेचुरल कंपोनेंट यानी जैसे वाटर, एयर, लैंड, ठीक है, लिविंग थिंग, ये सारे क्या है, नेचुरल है, ये कुदरत ने बनाया है। लेकिन ह्यूमन मेड में क्या आ जा रहा है, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, मोनूमेंट्स, ये सब आ जा रहा है। उसी तरह से ह्यूमन क्या है, ह्यूमन में आता है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे ह्यूमन हम ही लोग ने इस तरह का ग्रुप डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट यानी कि जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, जो जगह, जो प्लेस है जहाँ पे जैसे लोग रह रहे हैं, वो सारे चीज हो रहे हैं, जो भी चीज होते हैं ना अगल बगल में, तो इन सबको इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट में नेचुरल एंड ह्यूमन मेड दोनों फेनोमेनन होता है। तो देखिए, बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है। तो सबसे पहले है कि बायोटिक जो है ना, वो हर एक चीज जो लिविंग थिंग हो, जैसे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, हम सब जो है, ये सब बायोटिक आता है। लेकिन एबायोटिक क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, जैसे लैंड हो गया, है ना, फिर वाटर हुआ, ये सारे एबायोटिक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ये सब क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब जानते हैं हम लोग लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा ही था। तो लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है, लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी लैंड क्या है, ये लिथोस्फेयर है, ये काफी हार्ड टॉप लेयर है। इसमें रॉक्स हैं, मिनरल्स भी है ना, मिट्टी के भीतर में आप देखोगे बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएगा, ठीक है। और लैंड का फॉर्म ना काफी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लैंड में माउंटेन भी है, ठीक है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, वैली है, ये और ओशियन भी है, ठीक है। ये जितने भी सारे कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, ये सब लिथोस्फेयर में आता है। तो लिथोस्फेयर इज डोमेन्स दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। तो लिथोस्फेयर में ही फॉरेस्ट होता है, ग्रास लैंड भी होता है जो ग्रेजिंग में काम आता है, जो कैटल्स लोग क्या करते हैं, उसको ग्रेजिंग करते हैं, उसे खाते हैं। लैंड हमारे लिए और किस में यूजफुल है, एग्रीकल्चर करने में ज्यादा जरूरी होता है लैंड। ह्यूमन सेटलमेंट, जो ह्यूमन रह रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, तो इसमें भी लैंड ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिनरल्स निकाल पा रहे हैं, जैसे कोल, पेट्रोल, ये सब तो लैंड के अंदर से तो निकाल पा रहे हैं ना, तो लिथोस्फेयर हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्स टू एज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किसे कहते हैं, वाटर वाले पोर्शन को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, जैसे रिवर, लेक्स, सी, ओशियन,
ठीक है, इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वाटर भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है ना, एयर का, कि हमारे जो अर्थ है ना, अर्थ के पूरे सराउंडिंग में थिन लेयर ऑफ एयर पूरी तरह से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इसे ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, यानी हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से पकड़े हुए हैं। इट प्रोटेक्ट अस। देखिए एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर ना हार्मफुल रे से हमें बचाता है, क्योंकि जो सन है ना, सन में बहुत ज़्यादा गैस है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल रे है, तो वो रेडिएंट से हमारे अर्थ में आता है। ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर का जो 5 लेयर होता है, ठीक है, वो क्या करता है ना, हार्मफुल रे को हमारे अर्थ में आने से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है। और देखो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस रहते हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर भी होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, यानी जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो एटमॉस्फेयर चेंज होना यानी वेदर और क्लाइमेट का भी चेंज होना। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल सब एक साथ जब रहते हैं ना, तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं, यानी हमारे लिविंग वर्ल्ड में क्या है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स सब टुगेदर एक साथ ही रह रहे हैं। तो इसी नैरो जोन ऑफ अर्थ को, जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर तीनों हैं, तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सपोर्टिव लाइफ है, इसे बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए आप पहले इस पिक्चर में देखो, इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि वाटरफॉल हो रहा है, और फिर बगल में आप देख पा रहे हो कुछ जानवर भी है, हंस है पानी में, हंस में लोटस है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो लोटस है वो लैंड में क्यों नहीं होता, वो वाटर में क्यों होता है? क्योंकि वाटर में लोटस क्या होता है कि अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, जो हिरन है वो क्यों नहीं पानी में तैरता है, वो लैंड में क्यों रहता है? क्योंकि वहां का लैंड में मतलब क्या है, वो काफी सॉलिड है, लैंड सॉलिड है, इस वजह से हिरन क्या होता है कि वो लैंड में ही रहता है। तो देखिए हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में हम लोग, हर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं ना, उस चीज को ढल लेते हैं, मतलब उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप डेजर्ट एरिया में जाओगे तो वहां पे स्नेक आप देखोगे, लिजर्ड देखोगे, बहुत सारे इंसेक्ट भी देखोगे। हाँ, तो ये क्या हो जाता है कि ये वहां का इकोसिस्टम है, कि डेजर्ट एरिया का वहां का ऐसा इकोसिस्टम है कि वहां पे उस टाइप के ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। All plants and animals and human beings depend on their immediate surrounding, यानी जितने भी plants, animal, human beings ये surrounding में ही डिपेंड रहते हैं और अपने आप का एक रिलेशन बनाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग, हम क्या है, इस सराउंडिंग से एक रिलेशन बना लिए हैं। ठीक है, तो इसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, मतलब लार्ज रेन फॉरेस्ट में भी इकोसिस्टम हो सकता है। ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर, ओशियन, इवन स्मॉल पॉन्ड में भी इकोसिस्टम होता है। मतलब उसके जो सराउंडिंग में आपको जो दिखने को मिलेगा ना, वो उस चीज को से अपना रिलेशनशिप बना लिए हैं, तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या करते हैं ना, इन्वायरमेंट में से अट्रैक्ट हो गए हैं और इसको मॉडिफाई करने की बहुत कोशिश करते हैं। ठीक है, अपने सिंपल लाइफ को और भी ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीके अपनाते हैं। तो देखो पहले के लोग क्या करते थे कि इतने एडवांस नहीं थे, धीरे धीरे वो लोग जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे ना, वो धीरे धीरे क्रॉप्स ग्रो करना सीखे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी एनिमल को पहले लोग क्या करते थे, जहां एनिमल मिले मार के खा लो। लेकिन अब क्या हुआ ना कि धीरे धीरे एनिमल को भी लोग
डोमेस्टिक एनिमल के रूप में घर घर में पालना स्टार्ट कर दिए। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब तब से ही कार्ट्स वगैरह बन गए। फिर गाड़ी, आप तो देख ही पा रहे हो कि कोई भी गाड़ी ये व्हील के बगैर नहीं चल पाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इनोवेशन हुआ। बार्टर सिस्टम था पहले। बार्टर सिस्टम में क्या होता है ना कि एक इंसान के पास अगर राइस है और दूसरे इंसान के पास पोटैटो है, तो अगर पहले वाले इंसान को पोटैटो चाहिए और दूसरे वाले इंसान को राइस चाहिए, तो वो लोग ना मतलब सामान को एक्सचेंज कर देते थे, तो उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन आज क्या है, कॉइन आ गया। पैसे के जरिए हम लोग किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा ही फास्टर हो चुका है, बहुत स्पीड हो चुका है, ठीक है। तो ये ह्यूमन के ही वजह से हुआ है, हम लोग ने ही इसको धीरे धीरे इनोवेशन करने की कोशिश किया है। तो यही था आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट। होप सो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।